श्री ब्रज किशोर टंडन की हल्द्वानी में कपड़े और मिठाई की दुकानें हैं। सन 1973 में एक दिन कैची में आप बाबा के दरबार में बैठे थे। बाबा बिना किसी प्रसंग के स्वतः आपसे बोले, तू अपने लड़के का विवाह कर दे। टंडन जी ने उत्तर दिया, यदि आप इस विवाह में आने का वायदा करें तो मैं तैयार हूं। बाबा ने मुस्कराते हुए मौन स्वीकृति दे दी। इसी वर्ष सितंबर में बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया। इस कारण उनकी मौन स्वीकृति का अब कोई महत्व नहीं समझा गया। 2-3 वर्ष बाद टंडन जी ने अपनी सुविधा से अपने लड़के का विवाह किया। लड़की बालों के घर जब बारात का स्वागत हुआ तो लड़के को पंडाल के मध्य में एक सुंदर सोफे पर बिठाया गया। उसके साथ उस सोफे में उसका मित्र भी बैठा था। इधर उधर और पीछे बच्चे व महिलाएं भी वहां उपस्थित थीं। इतने में कहीं से आकर कंबल ओढ़े एक बूढ़ा उस लड़के के मित्र की बगल में आ बैठा। इन लोगों के साथ उस बूढ़े की उपस्थिति सबको खल रही थी, पर उससे कुछ कह सकने का साहस वहां पर किसी को ना था। लड़की वाले ये सोच रहे थे कि यह कोई लड़के के घर का वयोवृद्ध है और लड़के वालों का भी मिलता जुलता अनुमान था कि यह वृद्ध लड़की वालों से संबंधित होगा। जब लड़के और उसके इधर उधर उपस्थित बच्चे और महिलाओं की फोटो ली जा चुकी तो वह वृद्ध उठा और धीरे धीरे टंडन जी की ओर आया। वहां उस समय उपस्थित टंडन जी के मित्र और महाराज जी के परम भक्त जीवन चंद्र जी ने उनको सुझाया कि इस शुभ अवसर पर इस वृद्ध को कुछ रुपये देने चाहिए। उनके ऐसा कहने पर टंडन जी ने एक 5 का नोट उसकी ओर बढ़ाया। वृद्ध ने उसे स्वीकार नहीं किया और वह बोला, इसे उस भिखारी को जो पास में ही खड़ा था दे दे। इन दोनों का ध्यान उस भिखारी की ओर गया। इतने में वह वृद्ध वहां से बाहर निकल गया। एकाएक इन दोनों को आभास होने लगा कि ये बाबा नीब करौरी ही थे जो अपनी मौन स्वीकृति को इस रूप में पूरा कर गए। बाबा ने अपने इस आदेश से अपनी उपस्थिति का प्रमाण दिया और प्रेरणा से अपना परिचय भी। उसी समय सर्वत्र उनकी खोज की गई, पर वे अंतर्धान हो चुके थे, दिखाई नहीं दिए। जब बाद में उपर्युक्त फोटो बनकर आई तो लोगों की रुचि को ध्यान में रखते हुए बाबा ने ऐसी माया रची कि फोटो में उनका अक्ष नहीं आया, पर जिस कंबल को वे ओढ़े थे उसका पूरा आधा भाग उस सोफे पर टंगा दिखाई दिया। ये फोटो टंडन जी के पास सुरक्षित है।